हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। हमने जो है केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर शुरू कर दिया था। सॉल्यूशन चैप्टर को शुरू कर दिया था। सॉल्यूशन में जो है हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, हम लोग कहाँ थे? सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन पे थे। तो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन में जो है हम लोग मोलारिटी और मोलालिटी को पढ़ लिए थे। अब जो आता है नेक्स्ट हमारा थर्ड टर्म, जो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो है नॉर्मेलिटी। क्या? नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो भैया नॉर्मेलिटी क्या होता है ये बता दीजिए। तो नॉर्मेलिटी जो है द नंबर ऑफ ग्राम equivalent of solute, किसका? सॉल्यूट का डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यही होता है नॉर्मलिटी। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये जो होता है नॉर्मलिटी होता है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जो है हम लोग क्लास 11th में पढ़ रखे हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? सबसे पहली बात, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है तो थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये क्या होता है? वेट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट, किसका? सॉल्यूट का वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। यही जो होता है क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होता है। अगर यहां सॉल्वेंट रहेगा तो WB मतलब कि वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। अब जो है नॉर्मेलिटी को जो है हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं नॉर्मेलिटी को? कैपिटल एन से। किस चीज से डिनोट करते हैं नॉर्मेलिटी को? कैपिटल एन से। तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बाय, ठीक है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन मींस वॉल्यूम। किस चीज में? लीटर में। ठीक है, ये चीज हो गया। क्या निकल के आया हमारा फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का? ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, किस चीज का? नॉर्मेलिटी का। अब जो है एक और चीज बता दीजिए भैया कि नॉर्मेलिटी के एक और फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा। नॉर्मेलिटी का एक और फॉर्मूला हम लोग बुक में देखे हैं, वो फॉर्मूला कहां से आता है? तो वो फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है हमारा वहीं से आएगा। तो हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट जान लिए कैसे निकलता है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, बस उसी चीज को ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पे डाल देना है और इसको स्टार देकर लिखना है। क्या? एन नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? WA बाई EA। ठीक है, ये चीज हो गया। अब वॉल्यूम किस चीज में? मिलीलीटर में। वॉल्यूम किस चीज में? मिलीलीटर में। और मिलीलीटर में जब हम लीटर को चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1000 से डिवाइड कर दिए और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये n इज इक्वल टू क्या देगा? WA इंटू 1000 बाई EA इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर हो गया। यही जो है फॉर्मूला हमारा निकल के आया। किस चीज का? नॉर्मेलिटी का। ठीक है, इसको नोट कर लेना है। उसके बाद एरो देकर लिखना है। ये जो होगा यूनिटलेस क्वांटिटी होगा, मतलब कि इसका यूनिट कुछ नहीं होगा। अगर कोई पूछे यूनिट नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या होगा, तो नॉर्मेलिटी का यूनिट कुछ नहीं होता है। इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, ये चीज हो गया। एक और एरो देकर लिखेंगे हम लोग। क्या? ये क्या है? वॉल्यूम रिलेटेड है। वॉल्यूम रिलेटेड होता है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो लिख देते हैं इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट।
टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा तो क्या होगा, गुड बैड पैरामीटर, इट इज बैड पैरामीटर। ठीक है, ये चीज तो नॉर्मलिटी भी हमारा खत्म होता है। अब जो है हम लोग सबसे पहले अब जो है हम लोगों को दो टर्म और बच गया। क्या क्या बच गया, एक तो बच गया हमारा पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन और एक मोल फ्रैक्शन। तो दोनों को करेंगे अभी ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है। तो अब जो है हमारा फोर्थ टर्म आता है कंसंट्रेशन का, वो है पीपीएम। क्या है, पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, ये जो है हमारा कंसंट्रेशन का उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी जो है एनसीईआरटी बुक में जो है 2 से 3 लाइन में इसका चर्चा हुआ है। ठीक है, तो पीपीएम क्या होता है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, लेट, क्या करेंगे, लेट मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू एम ए। मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। उसी तरह मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। ठीक है, और जो है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम बी ही तो होगा, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ही तो सॉल्यूशन देता है। तो ये चीज हो गया टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अब जो है बात आती है हमारे टॉपिक की, पीपीएम की। तो यहां पे टोटल मास ऑफ सॉल्यूट, किस चीज की, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, एम ए मीन्स सॉल्यूट का मास बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन एम ए प्लस एम बी इंटू 10 टू दी पावर 6। ये हो गया टोटल मास ऑफ सॉल्यूट। अब जो है टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट भी तो कुछ आएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट। टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, यही चीज हुआ, इनटू 10 टू दी पावर 6, यही हो गया टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब जो है इसमें लिखेंगे एरो देकर, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, ये जो है यूनिटलेस क्वांटिटी है। ये जो है क्या है, मास डिपेंडेंट है। तो मास डिपेंडेंट होता है तो क्या होता है, जब मास डिपेंडेंट तो मास रिलेटेड तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो लिख देंगे इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये चीज हो गया। अब एक और एरो देकर लिखेंगे, जब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा तो ये क्या होगा, गुड पैरामीटर होगा, इट इज गुड पैरामीटर। ये चीज हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना है। उसके बाद जो है हमारा पीपीएम भी खत्म हुआ। पीपीएम के बाद आता है मोल फ्रैक्शन। तो इसको नोट करने के बाद जो है हम लोग मोल फ्रैक्शन पे चलेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग वीडियो को पॉज करके। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। क्या है, मोल फ्रैक्शन। ये कंसंट्रेशन का 5th पार्ट है, मींस 5th टर्म है। क्या, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, क्या आता है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन जो है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज होता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये चीज तो होता है, लेकिन
ये क्या है, मोल फ्रैक्शन आखिर है क्या? तो भैया इसको जो है हम लोग एक एरो देकर लिखेंगे इसमें, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय एक्स, ठीक है, कैपिटल एक्स से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ, सॉरी, लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, Na, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, Nb, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट। अब जो होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, क्या हो जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मींस Na प्लस Nb, ये चीज हो गया। अब इस चीज से जो है हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को जो है हम लोग x से डिनोट करते हैं। और किसका मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोग x से लिखेंगे, x से या और x1, ठीक है, x से या x1, ये जो क्या होगा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। यहां पे एक चीज का ध्यान देंगे, और कह रहा है, एंड नहीं कह रहा है, और कह रहा है, और का मतलब क्या होता है, या। तो सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का जिसका हम लोग निकालेंगे उसको ऊपर में रख देंगे, किसका, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, Na है, तो Na हम लोग रख दिए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मींस Na प्लस Nb, यही चीज हो गया। तो ये जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या आ गया हमारा, सॉल्यूट आ गया, ठीक है। इसको इस तरह से याद रखेंगे, अपना मोल बाय टोटल मोल, किस तरह से, अपना मोल बाय टोटल मोल, टोटल मोल, ठीक है, अपना बाय टोटल, इसको इस तरीके से याद रखेंगे, इसको लिख लो कहीं पे नोट करके, अपना मोल बाय टोटल मोल। अब जो है सेकेंड आता है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसको जो है हम लोग XB या X2 से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अपना मोल इसके पास क्या है Nb बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है Na प्लस Nb, यही चीज है। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सॉल्वेंट का, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, इसमें एक पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बताता हूं, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। मोल फ्रैक्शन में ही क्या लिखेंगे हम लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मींस Xa प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मींस Xb इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, चाहे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना भी आ जाए या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना भी आ जाए, वो 1 के बराबर ही होगा, ठीक है। ये चीज हो गया। अब इसमें एक एरो देकर लिखेंगे, इफ द सॉल्यूशन, if the solution contain I, small I, number of components, ठीक है। अगर कोई सॉल्यूशन I नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को कंटेन करता है, देन क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn इज इक्वल टू xn नहीं xi, क्योंकि यहां पे i लिए है ना हम लोग, xi
इज इक्वल टू भी क्या आएगा, 1 आएगा। मीन्स कितना भी कंपोनेंट हो सॉल्यूशन में उससे मतलब नहीं है, उसका जो रेंज होता है वो 1 ही होता है, 1 से बड़ा नहीं होगा। 1 से छोटा हो सकता है लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट बना के लिखेंगे, स्टार बना के, रेंज ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, रेंज ऑफ मोल फ्रैक्शन लिखेंगे। तो रेंज ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक्स जो होगा, क्या एक्स जो होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। मोल फ्रैक्शन 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, और 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। ये चीज होगा, ये चीज याद रखना है। ठीक है, इस चीज को क्या करना है, याद रखना है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर जो है हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, मोल फ्रैक्शन पे जो है हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है 30 ग्राम ऑफ यूरिया या 30 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व इन 45 ग्राम ऑफ वाटर। किस चीज में डिजॉल्व हो रहा है, 45 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, डिटरमाइन एक्स यूरिया। एक्स यूरिया कहने का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, एक्स वाटर, एक्स वाटर कहने का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसको हम लोग को बनाना है, क्या करना है, बनाना है। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एक्स यूरिया। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये दो चीज हमारे पास रहे तो है, तो जो हम लोग मोल फ्रैक्शन किसी भी चीज का निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट है यूरिया और सॉल्वेंट है वाटर, दोनों को जब हम लोग मिक्स कर देंगे तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमको पता रहना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, मींस एन यूरिया क्या होगा, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, एन यूरिया इस तरीके से लिखेंगे। तो एन यूरिया क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट बाय फॉर्मूला वेट। तो वेट इसका दिया हुआ है 30 ग्राम, फॉर्मूला वेट। तो फॉर्मूला वेट ऑफ यूरिया जो है, फॉर्मूला वेट निकालना हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो फॉर्मूला वेट ऑफ यूरिया जो होगा 60 होगा। क्या होगा, 60 होगा। जब हम लोग इसको काटेंगे तो ये 1/2 आएगा। क्या आएगा, 1/2 आएगा, मीन्स 0.5 आएगा। ठीक है, ये चीज आ गया एन यूरिया, मीन्स मोल्स ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। अब जो है एन वाटर, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वेट बाय फॉर्मूला वेट, वेट कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। ठीक है, बाय फॉर्मूला वेट ऑफ वाटर, H2O का फॉर्मूला वेट कितना होता है, 18 होता है। H2O का फॉर्मूला वेट कितना होता है, 18 होता है। जब हम लोग इसको काटेंगे तो ये क्या देगा, 3 6 जा 18, सीधा 9 से काटते हैं, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, 5/2 आएगा। क्या आएगा, 5/2 आएगा, मीन्स 2.5 आ गया। ठीक है, अब जो ये चीज हम लोगों को पता चल गया, मीन्स टोटल अब हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स यूरिया प्लस एन वाटर, क्या आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, ये चीज निकल गया। अब हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक्स यूरिया निकालिए, एक्स यूरिया निकालिए। आपके पास इतना चीज है और अब इससे एक्स यूरिया निकालिए। तो एक्स यूरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना है, 0.5 है, 0.5 है, बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 3 है। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे आएगा, काटेंगे तो 5 2 जा 10, मीन्स ये आ गया 1/6। ठीक है, 1/6 आ गया। एक्स यूरिया कितना आ गया, 1/6 आ गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, मीन्स हमारा एक क्वेश्चन जो है बन गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोलता है एक्स वाटर। तो हम लोगों ने कुछ देर, कुछ साल, कुछ वर्षों पहले एक चीज पढ़ा था,
एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। ये हम लोग पिछले जन्म में पढ़ चुके हैं, इस जन्म में इसका यूज आएगा। ये चीज जो है एक्स वाटर, तो एक्स वाटर क्या है, सॉल्यूट हमको पता है, तो एक्स बी निकालने के लिए 1 माइनस एक्स से कर देते हैं, यही ना करेंगे। मान लीजिए अगर एक्स बी निकालना रहे यहाँ पे तो 1 माइनस एक्स से यही करेंगे। तो जितना भी बोर्ड पे लिखा जाता है उसको आप लोग नोट कीजिएगा। 1 माइनस 1 बाई, यहां लिख देते हैं एक लाइन और, एक्स यूरिया, ठीक है। तो एक्स वाटर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/6, जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5/6, ठीक है। यही इसी टाइप का क्वेश्चन जो है बोर्ड में आता है मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो इसको नोट कर लेना है। और फिर जो है हम लोग अब जो है अगले वीडियो में मिलेंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब जो है अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अगले वीडियो में जो है अगले टॉपिक पे चलेंगे हम लोग, और इस पे कुछ क्वेश्चन करते हुए चलेंगे हम लोग, लगातार क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नई बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटा आएगा, उस घंटा को दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जितना भी नोटिफिकेशन आए वो आपको मिलता रहे। और प्लीज 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 वीडियो को